नमस्कार, वेलकम टू मैथ्स पाठक। मैं हूं राहुल। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए हम लोग मिक्सर एंड डेलीगेशन को कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक में ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड कर दी गई है, जिसमें बेसिक कंसेप्ट वगैरह है वो करवा दिया गया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो 1, 2, 3 कंटिन्यू देखें शुरू से। उससे होगा क्या कि आपको कंटिन्यू वीडियो देखने से बेसिक से आप हम धीरे धीरे ऊपर लेवल पे जाएंगे। तो बेसिक जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो फिर आगे जो अच्छे क्वेश्चंस आएंगे उसमें दिक्कत होगी। तो मेरा अनुरोध है कि आप प्लेलिस्ट में जाके शुरू से देखें। अभी हम लोग जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। इस टाइप का नेक्स्ट पिछले वीडियो में जो है एक क्वेश्चन इस टाइप का हुआ था, एक ये बच गया था, 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी हुआ था। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करेंगे। अगर एक बार क्या करिए, आप लोग खुद से पहले वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद मैं तो करवाता हूं। जो कह रहा है कि एक मिक्सर है, मिक्सर में जो है, मिश्रण में क्या है, मिल्क और वाटर का मिक्सर है। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4। अब कह रहे हैं कि मिश्रण जो है उसका कितना भाग निकालकर उसके जगह पर पानी मिला दिया जाए ताकि रेशियो जो हो जाए मिल्क और वाटर का वो क्या हो जाए, 1:2। अब देखो इस सवाल में टोटल मिक्सर क्या है वो अपने को नहीं मालूम है, निकालना कितना लीटर है वो भी नहीं मालूम है। अब करेंगे क्या, तो इसका हम आपको 2 तरीके से करके मैंने आपको बताया था। मेथड 1 देखो, फिर से 2 तरीका बताता हूं आज आपको। मेथड 1 में मान लेते हैं कि टोटल मिक्सर मान लो सर x लीटर था। कितना था टोटल मिक्सर? x लीटर। ठीक है भैया, x लीटर मान लिया। अब इस x लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? मिल्क और वाटर का रेशियो आप बोलोगे सर 3:4 है। 3:4 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें मिल्क कितना भाग है, बोलोगे सर टोटल अगर 7 पार्ट है तो उसमें मिल्क कितना है, 3। यानी मिल्क अगर पूछूं तो आप बोलोगे सर मिल्क जो है वो टोटल एक्स का कितना पार्ट है, 3/7 पार्ट है। अगर वाटर पूछूं कि वाटर बताओ टोटल मिक्सर का कितना पार्ट होगा, तो वाटर जो है सर 4/7 पार्ट होगा। 4 है ना, 7 में से 4 लीटर वाटर है, मतलब एक्स जो टोटल लीटर है, एक्स का टोटल 4/7 क्या है आपका, वाटर है। ये तो बेसिक चीज हो गया रेशियो का। अच्छा, अब इसमें से कुछ लीटर निकाला जा रहा है, कितना निकाला जा रहा है वो अपने को नहीं मालूम। तो हम क्या कहते हैं कि मान ले रहे ए लीटर निकाला जा रहा है, तो बच कितना जाएगा, एक्स पहले से था, इसमें से आपने क्या किया, ए लीटर निकाल लिया, तो बचेगा कितना, एक्स माइनस ए। यहां तक बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने आपको बेसिक ऑलरेडी करवा रखा है कि अगर कोई मिक्सर है, उसमें मान लो एक्स लीटर मिक्सर है, या मान लो 50 लीटर मिक्सर है, किस चीज का, मिल्क और वाटर का, और इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो मान लो 3:2 है। तो इसमें से अगर हम 10 लीटर निकालते हैं, तो इस 10 लीटर में अगर हम आपसे पूछे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जो शुरू में था वही होगा। मिल्क और वाटर का रेशियो शुरू में कितना था, 3:2 था, तो अब भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, 3:2 होगा, जो 10 लीटर आपने निकाला। और जो बच गया, बच कितना गया डब्बे में, 40 लीटर। इस 40 लीटर में अगर पूछेंगे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, आप बोलोगे सर जो पहले था वही होगा। पहले कितना था, 3:2, तो अब भी कितना होगा, 3:2। ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है, ये कंसेप्ट है ना, कैसे होता है ये सब बताया हुआ है। अभी एक बार आपको रिमेंबर करवा दिया, याद करवा दिया कि हाँ ऐसा होता है। ठीक है, तो रेशियो चेंज नहीं होता है। तो अगर एक्स लीटर शुरू में था, उस एक्स लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो अगर 3:4 है, तो उसमें से अगर कुछ लीटर 2, 4, 10 लीटर निकाल लोगे, तो जो बचेगा उसमें भी मिल्क और वाटर का रेशियो सर क्या होगा, 3:4 होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब समझना। अब देखो क्या हो रहा है कि अभी मेरे पास इतना लीटर है, एक्स में से ए निकल गया, तो जो बचा इतना है। अब कह रहा है जितना मिक्सर आपने निकाला ना, ए लीटर आपने निकाला, ए की जगह पे हो सकता है 2, 4, 5, 10, 20 कुछ भी हो सकता है। तो जितना लीटर आप निकाले हो उतने लीटर फिर से इसमें क्या मिला रहे हो, पानी मिला रहे हो, तो फिर से मिक्सर मेरा कितना हो जाएगा, एक्स लीटर हो जाएगा। फिर से मिक्सर क्या हो जाएगा, ए लीटर निकाला, शुरू में एक्स लीटर था, उसमें से कुछ लीटर निकाला, मान लो ए लीटर निकाला, फिर से जितना निकाला उतना पानी मिला दिया, तो पुनः मिक्सर एक्स लीटर हो गया। लेकिन एक चीज समझना, मुझे एक चीज बताना कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मिल्क और वाटर यहाँ भी है, यहाँ भी मिल्क और वाटर है, ठीक है, दोनों चीज है। तो यहाँ पे जो एक्स माइनस ए लीटर मिल्क और वाटर है, यहाँ पे कुछ लीटर है, एक्स माइनस ए। अच्छा, आपने ऊपर से इसमें क्या मिलाए हो, वाटर,
मिक्सर निकाल करके आपने किससे रिप्लेस किया, वाटर से, आपने पानी मिलाया। अगर ऊपर में पानी मिलाया तो यहां पे दो चीजें क्या है, मिल्क और वाटर। मिल्क क्या है, वाटर है, कुछ लीटर मिल्क है, कुछ लीटर वाटर है, ठीक है। अब ऊपर से इसमें आपने और वाटर डाल दिया, वाटर डाल दिया तो मिक्सर हो गया x लीटर। तो अब जो है यहां पे मिल्क और वाटर है, तो समझना यहां पे मिल्क और वाटर, ऊपर से और वाटर डाला तो यहां जो वाटर होगा वो यहां पे डब्बा में जो वाटर था उससे ज्यादा वाटर हो जाएगा, कुछ ना कुछ, जितना लीटर आप मिलाओगे उतना लीटर। लेकिन मिल्क यहां पे और यहां पे मिल्क क्या होगा, बराबर होगा सर, मिल्क की क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। ये सब चीज जो शुरू से कर रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। जो चीज हम, क्योंकि इसमें अच्छे से क्लियर करके बताया, जो चीज हम मिला रहे हैं उसकी क्वांटिटी पहले से बाद में क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। पहले अगर 50 लीटर था, आपने 10 लीटर और पानी डाल दिया तो 50 से 60 हो जाएगा। लेकिन मिल्क पहले जितना था उतना ही अब भी रहेगा। ये तो एकदम बेसिक सा कंसेप्ट हो गया इसका, ये करवा चुका हूं। अब आते हैं हम सवाल में करते कैसे हैं। तो बोलेंगे सर मिल्क कांस्टेंट क्या रहने वाला है, मिल्क, वाटर तो चेंज हो जाएगा, वाटर बढ़ेगा, मिल्क बराबर रहेगा, तो मिल्क को बराबर करेंगे। इस x में अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, तो x में से अगर हम a लीटर निकाल दें तो इसमें भी मेरा, इसमें अगर a लीटर निकाल दें तो ये x माइनस a लीटर में भी मिल्क और वाटर का रेशियो यही रहेगा 3:4। अब बोलेंगे बताओ ये टोटल मिक्सर में मिल्क कितना है, तो बोलोगे सर टोटल मिक्सर का 3/7, यानी इसका 3/7 क्या होगा, मिल्क होगा। ये 3/7 आप निकालोगे तो किसकी क्वांटिटी निकल के आएगी, मिल्क का, ध्यान रखना। अच्छा, अब आपने a लीटर जो निकाला था, a लीटर आपने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया तो मिक्सर फिर से x लीटर हो गया। अब ये नए मिक्सर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 1:2 है। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो 1:2 है तो इसमें मिल्क कितना, बोलोगे सर 3 लीटर में 1 लीटर, मतलब मिल्क 1/3 भाग है। मिल्क कितना भाग है इसका, 1/3 पार्ट। ये मिल्क की क्वांटिटी है, ये मिल्क की। तो मिल्क की क्वांटिटी पहले और बाद में क्या होगा, सेम होगा। इसको बराबर कर दिया, बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहां से कुछ नहीं हो रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 को मल्टीप्लाई करोगे 9, 9 गुने x हो जाएगा 9x, माइनस 9 इंटू ए तो 9a, इक्वल टू, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा ना, अच्छा 7 है इधर, 7 इंटू एक्स तो 7x। अब x वाले को एक तरफ ले जाओ तो 9x में से 7x गया तो 2x, इक्वल टू 9a। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/9x, ये a की वैल्यू निकल के आ गई। तो आपसे पूछा जा रहा है बताओ मिक्सर का कितना भाग निकाला गया सर, और उतना ही पानी मिलाया गया। तो बोलेंगे सर मिक्सर x लीटर था, x का 2/9, तो आंसर मेरा कितना हो गया, x का 2/9, यानी कि तीसरा नंबर आंसर। ये तो क्या एकदम बेसिक मेथड से, है ना, फ्रैक्शन मेथड से करके निकाला। अब एक तरीका मैं और आपको बताता हूं, दूसरा तरीका, मेथड 2। दूसरा तरीका क्या है, इसको समझना गौर से। दूसरा तरीका क्या करेंगे हम लोग, रेशियो मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, यहां पे देखो शुरुआत में कितना मिक्सर था मेरा, x लीटर। इस x लीटर में दो चीज है, क्या है, मिल्क और वाटर। मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4 है, ठीक है। अब बोला सर उसमें से कुछ लीटर निकाल लिया, कितना निकाल लिया, a लीटर निकाल लिया। तो a लीटर निकालने के बाद अब मेरा बच जाएगा x माइनस a लीटर। तो हमने इसमें पूछेंगे बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे सर शुरू में अगर x लीटर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, कुछ लीटर हमने निकाल लिया तो मिल्क और वाटर का रेशियो यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, 3:4 ही रहेगा। अच्छा, अब a लीटर निकाला, फिर से a लीटर क्या मिला दिया आपने, वाटर मिला दिया। a लीटर क्या मिला दिया, वाटर। तो फिर से मिक्सर कितना हो जाएगा, x लीटर। और इस x लीटर में अब क्या है, मिल्क और वाटर का रेशियो तो 1:2, कितना है, 1:2 है। अब ध्यान से समझना है, अब आपको समझना क्या है, अब देखो ऊपर वाले को हटाओ, यहां से देखो, यहां पे मिक्सर था x माइनस ए, इसमें मिल्क और वाटर था 3:4। अब आपने इसमें क्या मिलाया, वाटर मिलाया, वाटर डाला ना आपने, वाटर डाला तो वाटर की क्वांटिटी सर पहले जितना था उससे ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मिल्क की क्वांटिटी जो है यहां पे और यहां पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मानते हो कि नहीं। वाटर आप मिला रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ जो मेरा डब्बा था, यहाँ पे जो मिक्सर था और यहाँ पे जो मिक्सर है, इसमें एक्स्ट्रा आपने क्या किया है, 1 लीटर वाटर डाला। तो वाटर यहाँ से यहाँ बढ़ जाएगा, लेकिन मिल्क यहाँ से यहाँ क्या होगा, सेम होगा। लेकिन यहाँ सेम नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है। तो इस 1 को क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो क्या कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसा रूल है। आप क्या करो,
3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये रेशियो का कंसेप्ट है, ये कर सकते हो। ये हो जाएगा 3:6, ये हो जाएगा 3:6। अब ध्यान समझना, 3:6 हो गया, दोनों जगह क्या हो गया, मिल्क मेरा बराबर हो गया। वाटर कितना हो गया, यहाँ 4 यूनिट था, यहाँ 6, 4 से 6 कितना बढ़ गया, 2 यूनिट बढ़ गया। वाटर कितना बढ़ गया, 2 यूनिट। अच्छा, अब अगर कोई पूछे एक्स का मान बताओ, तो एक्स का मान यहां से लगे, ये ऊपर वाले को भूल जाएंगे, ये ऊपर वाला है ना, इसको भूल जाएंगे। अब ये एक्स का वैल्यू यहाँ है, एक्स में 3 यूनिट मिल्क है, 6 यूनिट वाटर है, तो 3 + 6 कितने हो गए, एक्स का वैल्यू 9 यूनिट। यानी कि अब ए का मान कितना हो गया, आपने कितना वाटर मिलाए हो, यहाँ पे 2 यूनिट दिख रहा है, तो ए का वैल्यू हो गया 2 यूनिट। ए का वैल्यू कितना आ गया, 2 यूनिट। तो बोलोगे इसका मतलब सर एक्स का वैल्यू शुरुआत में 9 यूनिट था, उसमें से 2 यूनिट निकाला तो बच गया 3 + 4 7 यूनिट, फिर से 2 यूनिट मिला दिया, या यूनिट की जगह लीटर बोल सकते हो, 2 लीटर मिला दिया तो फिर से 9 लीटर हो गया। मतलब 9 लीटर शुरू में था, उसमें से 2 लीटर निकाला पहले मिक्सर, अब फिर उसके बदले में पानी 2 लीटर मिला दिया, तो 9 लीटर में से 2 लीटर मिला निकाला, तो मतलब क्या हो जाएगा आंसर, 2/9। 9 लीटर में से 2 लीटर निकालना है तो 2/9 मेरा आंसर हो गया। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, आपको पहला मेथड या दूसरा मेथड, मुझे तो दूसरा मेथड शायद ज्यादा बेहतर लग रहा है, मैं इसे ही बनाता हूं, मैं दूसरा मेथड से बनाया करता था अपने टाइम में। आपको जो अच्छा लगे उससे कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये देखो, ये क्या कह रहा है, एक मिक्सर जो है कंटेंस जो है वाइन, शराब और क्या है, वाइन है और वाटर है, वाइन और वाटर का रेशियो, वाइन है एंड वाटर है, इसका रेशियो कितना है, 5:1 है। यदि इनमें 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो शराब और पानी का अनुपात इतना हो जाएगा, तो मिश्रण में शराब की मात्रा बताओ। ये सब बच्चों वाली क्वेश्चन है ना, बच्चों वाली क्वेश्चन, क्वेश्चन तो दिखाऊंगा और अच्छे अच्छे, लेकिन ये सब आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, एसएससी प्री लेवल का, एमटीएस CHSL, तब में सीजीएल में प्री लेवल में आ सकते हैं ना, प्री लेवल का। तो ये हो गया वाइन और वाटर का रेशियो, ठीक है बच्चा, 5:1 है। वाइन, वाइन और वाटर, वाइन और वाटर का रेशियो कितना है सर, 5:1 है, 5:1 है, ठीक है सर। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है, एक मिनट में शराब और पानी की मात्रा इतना था, इसमें 5 लीटर क्या मिला रहे हो, पानी। शुरू में कितना मिश्रण था वो मालूम नहीं है, जो भी हो शुरू में, उसमें एक्स लीटर मान लो, शुरू में एक्स लीटर था मान लो, कुछ भी मान सकते हो, एक्स लीटर था, तो इसमें वाइन और वाटर का रेशियो इतना था। अब क्या करें, इसमें 5 लीटर क्या मिला रहे हो आप, पानी मिला रहे हो, इसमें 5 लीटर क्या ऐड कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो। तो वाटर ऐड करने के बाद अब ये हो गया x + 5। अब वाटर मिलाने के बाद इसका रेशियो कितना हो जा रहा है, 5:2 हो जा रहा है, 5:2 हो जा रहा है। अच्छा, वाटर मिलाएंगे तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ेगी, लेकिन वाइन यहाँ और यहाँ सेम है, ऑलरेडी यहाँ सेम है, कुछ करने को है ही नहीं, 5 या 5 सेम है। वाटर 1 से 2 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ रहा है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने वाटर कितना डाला है, इसमें 5 लीटर वाटर मिलाया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 5 लीटर। 1 यूनिट का मान सीधा बोल सकते हो 5 लीटर हो गया सर। तो आपसे क्या पूछा है, तो ये 5 यूनिट का मान पूछेगा तो 25, 2 यूनिट का मान 10। तो पूछ रहा मिश्रण में शराब की मात्रा कितनी है, कितनी है मतलब अब, द क्वांटिटी ऑफ द वाइन इन द मिक्सर। तो क्वांटिटी ऑफ द वाइन, तो ये हो जाएगा कितने, किसकी मात्रा बताना है, क्वांटिटी ऑफ द वाइन इन द मिक्सर 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट का वैल्यू सर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 5 है, तो 5 यूनिट का मान, तो बच्चों वाला सवाल हो गया है ना, 5 × 5 कितने हो गए, 25 लीटर। ये तो सिंपल था क्वेश्चन, सब कुछ किया हुआ था, कुछ करना ही नहीं था इसमें, ये 5-5 बराबर ही था, तो 25 लीटर मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्या कहते हो, सही है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, 2 कंटेनर ऑफ द सेम वॉल्यूम, दो जो कंटेनर है सेम वॉल्यूम का, मतलब दोनों में इक्वल लीटर है, इसमें 50 लीटर तो इसमें 50 लीटर, मिल्क और वाटर का रेशियो इतना इतना है। इफ बोथ द कंटेनर इज poured इन थर्ड कंटेनर देन फाइंड द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द थर्ड। तो क्या कह रहे हैं, 2 कंटेनर है, पाला में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 3:4 है, सॉरी 3:4 है। पहले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो 3:4 है, और दूसरे कंटेनर जो है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 5:3 है, 5:3 है। अब ध्यान समझना, ए मिक्सर ऑफ बोथ कंटेनर इज फॉर, अच्छा ध्यान समझना, अब एक चीज समझना, ये जो दोनों डब्बा है ना मेरा, ये दोनों जो कंटेनर है, ये दोनों कंटेनर है मेरा, ठीक है, ये पहला कंटेनर है,
और ये दूसरा कंटेनर है। अब दोनों कंटेनर मिल्क और वाटर है। अच्छा, इन टू कंटेनर ऑफ सेम वॉल्यूम। अच्छा, दोनों की जो ध्यान रखना कि दोनों की जो वॉल्यूम है वो बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसका मतलब है कि अगर ये मान लो 50 लीटर का है तो ये भी 50 लीटर का है। इसमें अगर मान लो मिल्क और वाटर मिला के 50 लीटर मिक्सर है तो इसमें भी 50 लीटर, इसमें अगर 100 लीटर तो इसमें भी 100 लीटर, ये बराबर है। अच्छा, ये ध्यान रखना। अब कह रहा है कि अगर ये दोनों, इसमें जितना मिक्सर है मान लो मिल्क और वाटर का, और ये दोनों को क्या कर रहे हैं हम तीसरे कंटेनर में डाल रहे हैं, तो कह रहा है उसमें बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कह रहा है दोनों बराबर है। अभी आपको अगर देखो यहाँ पे तो मिल्क अगर मान लो 3 यूनिट है, वाटर 4 यूनिट है, तो 3 और 4 मिला कितने हो गए 7 यूनिट या 7 लीटर समझने के लिए। जहां मिल्क है 5 यूनिट, वाटर है 3, तो 5 से 8, दोनों बराबर तो दिख नहीं रहा है, तो पहले अपने को क्या करना है, दोनों को बराबर करना है। तो भैया बराबर कैसे होगा, तो ये 5 3 8 है, तो बोलोगे सर इसको क्या करिए ना, इधर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको हटाते फिलहाल, इसको क्या करिए सर 8 से। 8 कहां से आया, तो इस दोनों का सम 5 3 8, 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 8 या 24, 8 गुणे 4 32। इसके जगह पे आप 24 और 32 लिख लीजिए, 24 यूनिट मिल्क और 32 यूनिट वाटर, और ये 4 3 7 से इधर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 3 7 3 कितना, 4 3 7 से, तो 7 पंचे 35, 7 या 21। अब आप चेक कर सकते हो इसको, 24 और 32 को अगर ऐड करो, 24 यूनिट मिल्क है, 32 यूनिट वाटर है, कितने हो गए जोड़ करके 32 30 20 50 56 लीटर हो गए। इधर कितना हो गया 35, एक 36 20 56, इधर भी 56 लीटर, 56 यूनिट बोल सकते हो, 56 यूनिट, इधर भी 56 यूनिट। अब इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम, एक तीसरे डब्बा में डाल रहे हैं, तो तीसरे डब्बा में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहां से मिल्क की बात करें तो इस डब्बे में जो मिल्क है कितना यूनिट है 24 लीटर है, इस डब्बे में मिल्क कितना है 35 लीटर। दोनों मिल्क को एक जगह रख लो और यहां पे ऐड कर दो, कितना होता है, यहां पे वाटर कितना है 32, यहां पे वाटर कितना है 21, दोनों को जोड़ के लिख दो एक जगह। ये हो जाएगा 4 5 9, 3 2 5, ये हो जाएगा 2 1 3, 3 2 5। तो आंसर कितना हो गया 59:53, 59:53, 59:53, 59:53, है ना, इस तरीके से। लेकिन मुझे एग्जाम में इतना करना थोड़े है, ये तो समझाने के लिए हम कर दिए आपको, आप सही से थोड़ा सा लिखो, ये ढंग से नहीं हुआ एनएनजीओ में। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैसे कि सर मेरा पहला कंटेनर है एग्जाम में जो लिखना है मुझे, मिल्क और वाटर, थोड़ा सा अरेंज करके, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 3:4, ठीक है सर। दूसरा डब्बा है, दूसरे डब्बे में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5:3। अब कहा कि इस दोनों डब्बे को क्या करो, एक तीसरे डब्बे में डालो, और तीसरे डब्बे में बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो यहां पे ये ध्यान रखना, दोनों जो है ना इक्वल क्वांटिटी का है, क्वांटिटी मतलब ये 3 4 यहाँ कितने हो रहे हैं 7 यूनिट हो रहे हैं टोटल, यहाँ पे 5 दिन कितने हो रहे हैं 8 यूनिट हो रहे हैं, तो बराबर नहीं है ना, तो पहले बराबर करो, इस 8 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, इसको हटा दो, और ऊपर का 7 यूनिट तो 7 से नीचे वाले को। अब 8 से करोगे, 8 गुने 3 कितने हो गए 24, 8 गुने 4 कितने हो गए 32, और 7 से क्या 7 गुने 5 35, 35, 7 या 21। अब इसको ऐड करोगे तो 4 और 5 कितने हो गए 9, 2 3 5, 59, ये हो जाएंगे 2 1 3 और 3 2 5। तो भैया मेरा 59:53, तीसरे कंटेनर में जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो 59:53 है। समझ रहे हैं बात को, इस तरह से हम लोग कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है एसिड और वाटर का रेशियो है पहले कंटेनर में 7:2 है, तो कैसे करेंगे हम लोग, पहला कंटेनर क्या है, वाटर किस चीज का रेशियो, एसिड और वाटर का, एसिड और वाटर का रेशियो है। पहले कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो 7:2 है, दूसरे कंटेनर में एसिड और वाटर का रेशियो 7:11 है। अच्छा, इफ इक्वल क्वांटिटी, दोनों की हम क्या करें, दोनों मिश्रण की बराबर मात्रा को लेकर तीसरे कंटेनर में मिलाना है, तो दोनों की बराबर मात्रा भी है क्या, ये देखो 7 + 2, 7 यूनिट एसिड है 2 यूनिट वाटर, 7 2 कितने हो गए 9 हो गए, और ये 7 + 11 ये 18 हो गए। तो दोनों अभी तो बराबर है नहीं, ये 9 यूनिट है ये 18 यूनिट है। तो एक काम करो, दोनों को बराबर करने के लिए 9 को 18 बना दो। कैसे बनाओगे, तो सिंपल तरीका है सर, इसको क्या करिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब किसी के दिमाग में सर ऐसे कैसे 2 से मल्टीप्लाई, तो कर सकते हो, ये रेशियो का रूल है। आप रेशियो अगर पढ़ेंगे, रेशियो का वीडियो देखेंगे वहां क्लियर हो जाएगा। 2 गुने 7 कितने हो जाएंगे 14, 2 गुने 2 कितने हो गए 4,
किसी भी नंबर से दोनों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, इससे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो ये 14 + 4 ये कितने हो गए, ये भी 18 यूनिट हो गए, ये भी 18 यूनिट। अब इस दोनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, तीसरे कंटेनर में डाल रहे हैं। तीसरे कंटेनर में एसिड हो जाएगा 14 + 7 कितने हो जाएंगे 21, और यहाँ पे वाटर हो जाएगा 4 + 11 यानी 15। अब 3 से ये कट रहा है तो 3 से काट दो, 3 से ये 7 बार में, 3 से 5 बार में, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7:5। 7:5 मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन आंसर है। समझ पा रहे हो किस तरह से इस तरह के सवाल करते हैं? ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। अब जिनको नहीं पता है ना, जिनको नहीं पता है फिर उनको दिक्कत होती है, वो नहीं बना के पाते हैं। इस तरह के सवाल को ऐसे करना है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का। यहां देखिए कह रहा 3 कंटेनर है एक्स, वाई और जेड। तीनों कंटेनर में जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना कितना है। देखो यहां पे लिखते हैं हम लोग मिल्क और वाटर का रेशियो। पहला कंटेनर है फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 1:5। दूसरे कंटेनर जो है मिल्क और वाटर का रेशियो है 3:5, 3:5 और तीसरा जो कंटेनर है मेरा, तीसरे कंटेनर में मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:7। अच्छा इस बार क्या कह रहे हैं ये देखो, अगर तीनों का कहता है इक्वल है ना, तीनों का जो कंटेनर है मेरा इक्वल वॉल्यूम का है ना, इक्वल क्वांटिटी वाला है, तो सबको बराबर करना पड़ता। यहां देखो 1 और 5 ये 6 हो रहे हैं, 3 5 8, 5 7 12, सबकी जो वैल्यू है अभी बराबर बराबर नहीं है। तो देखो अब यहां पे क्या कह रहा है, ये अनुपात है। अब तीनों पात्रों की क्षमताएं कैपेसिटी, अब यहां पे देखो दिया हुआ है तीनों जो बर्तन है ना, पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, तीनों डब्बों की जो कैपेसिटी है इस बार वो बराबर नहीं है। वो क्या है 5:4:5, अलग अलग है भैया। तीनों जो डब्बा है, तीनों डब्बे की कैपेसिटी बराबर नहीं है। तीनों पात्रों को मिश्रण के, अच्छा कैपेसिटी कितना कितना है, तो तीनों के कैपेसिटी का रेशियो दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये तीनों डब्बा को एक चौथे डब्बे में डाल दो। तीनों डब्बा के मिश्रण को, डब्बा को नहीं, डब्बा के मिश्रण को क्या करो चौथे डब्बा में डाल दो, और चौथे डब्बा में बताओ मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा। ध्यान से समझना कैसे करेंगे। तीनों डब्बे का आपको रेशियो दिया हुआ, किस चीज का, मिल्क और वाटर का। तीनों डब्बे के मिल्क और वाटर का रेशियो आपको गिवन है। ध्यान से समझना, मिल्क और वाटर का रेशियो मालूम है। जो लोग पहली बार कर रहे होंगे ना, उनको लगता होगा कितना बड़ा सवाल है, क्या दिमाग लगाना पड़ रहा है, ये वो कर लोगे एक बार ना तब उसको समझ में आएगी, वो तो आसान सवाल है ये सब सवाल। लेकिन पहली बार मैंने भी कर रहा था तो मुझे भी लगता था भाई क्या है, टफ सवाल है ये, लेकिन ऐसा है ही नहीं, है तो बड़ा इजी, 2-4 बार कर लोगे। तो देखो क्या करना है भैया इस तरह के सवाल में, कि सबसे पहले आपको क्या करना, तीनों डब्बे की, अगर आपको कैपेसिटी का भी रेशियो दिया है कि कैपेसिटी इतना 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 में है रेशियो, तो सबसे पहला काम करना तीनों डब्बे की कैपेसिटी को बराबर कर लेना है। आप बोलोगे सर बराबर कैसे करते हैं, तो बराबर देखो कैसे करते हैं। यहाँ 1 और 5, यहाँ कितना दिख रहा है आपको 1 और 5, यानी कि डब्बे की जो कैपेसिटी है वो 6 यूनिट है। यहाँ पे यूनिट या लीटर में बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होना। ये मान लो 3 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है, तो 3 और 5 कितने हो गए 8 हो गए भैया, 8 लीटर। 5 और 7 कितने हो गए 12 हो गए, 12 लीटर। अब तीनों डब्बा, पहला डब्बा मेरा कितना लीटर का है 6 लीटर का, दूसरा डब्बा में कितना है 8 है, तीसरे में कितना है 12 है, तो ये बराबर तो है नहीं। तो अब जुगाड़ लगा के बराबर करना है। अब जुगाड़ कैसे लगाओगे, देखो ये देखो, ये जो 6 8 12 मैंने लिखा है ना, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आपको यहाँ लिखना नहीं है, ये दिमाग में सोचना है 6 8 12 12। अब ऐसा नंबर सोचो जो 6 से भी कटता हो, 8 से भी कटता हो और 12 से भी कटता हो। फटाक से सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 8 12, मतलब इस तीनों का एलसीएम, तो एलसीएम होता है 24। इस तीनों का एलसीएम कितना है 24। तो 24 सोचना कि 24 सर जो है ना वो तीनों से कटता है, तो क्या करते हैं हम लोग तीनों को 24 बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, अब ये 6 है तो 6 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये अभी 6 लीटर का है तो 6 को 24 बनाने के लिए 4 से, 8 लीटर का 8 को 24 बनाने के लिए 4 से, 8 सॉरी 8 तिया 24 ना, तो 3 से, और 12 को 24 करने के लिए 12 गुने 2 24, 2 से मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया, जैसे ही आप ये 1 और 5 कितने वो 6, 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 लीटर हो गया। ये 3 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है, तो 5 से 8 लीटर, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 तिया 24 लीटर हो जाएगा।
5 7 12, 12 को 2 से कर दोगे तो 24 हो जाएगा, यानी कि 24 24 24 तीनों बराबर हो गए। लेकिन भैया बराबर तो करना ही नहीं था, करना कितना था, करना था 5:4:5, यानी पहला डब्बा मेरा का कैपेसिटी 5 यूनिट है, दूसरे का 4, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। तो अब ये अभी जो है ना, तीनों को मल्टीप्लाई जब इससे कर दोगे तो तीनों का रेशियो हो जाएगा 1:1:1, बराबर हो गया है। लेकिन मुझे करना तो है नहीं, मुझे करना क्या है, इसको करना है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करना है 4 यूनिट, यहां से ले रहा हूं 5 4 5, कंफ्यूज मत होना, 4 यूनिट, और ये हो गए 5 यूनिट। अब इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, अच्छा एक चीज, ये जो मैंने 6 8 लिखा है ना, इसका काम नहीं था, ये समझाने के लिए लिखा था। अच्छा अब देखो, अगर यहां पे जैसे ये 3 लाइन है ना, तीनों में अगर कुछ कॉमन हो तो उसको आप निपटा सकते हो। जैसे देखो यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में भैया, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। अब कितने बच गए यहाँ, 2 गुने 5 10, है ना, और कुछ कटेगा क्या, नहीं, अब कुछ कॉमन नहीं है, तो 2 गुने 5 10। अब ये जो नंबर था मेरा इधर, इसको क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 गुने 1 हो जाएगा 10, और 10 गुने 5 कितने हो जाएंगे, 50। यानी 1:5 की जगह पे अब हम 10:50 भी लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी 10 से, है ना। अब यहां 3 और 5 को क्या करना है, 2 गुने 3, 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से करोगे तो 6 गुना 3 कितने हो गए, 18, और 6 गुना 5 कितने हो गए, 30। यानी 3:5 को हम लोग 18:30 भी लिख सकते हैं। और यहां 5 से इसको किया, 5 से इसको किया, 5 गुने 5 25, 5 गुने 7 35, ये इतने हो गए। अब आप चेक कर सकते हो, क्या चेक कर सकते हो कि यहां देखो, ये 10 यूनिट मिल्क है, 50 यूनिट वाटर हुआ, तो 10 और 50 मिला के टोटल कितने हुए, 60 यूनिट। यहाँ 18 यूनिट मिल्क है और यहाँ क्या है, 30 यूनिट वाटर है, तो 18 30 ये हो गए 48 यूनिट। यहाँ पे 25 यूनिट ये मिल्क है और 35 यूनिट वाटर, तो 35 25 60 यूनिट हो गए। अब इसका रेशियो देखो, 12 पंचे 60, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो क्या इसके वॉल्यूम का रेशियो 5:4:5 आया, बिल्कुल आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैंने जो किया ये सही है। अब अपने को भैया करना क्या है कि इस तीनों डब्बे को, अरे भैया कहां भाग गया, इस तीनों डब्बे को करना क्या है, एक चौथे डब्बे में डालना है, चौथे डब्बे में। अब चौथे डब्बे में मिल कितना होगा, 10 + 18 + 25 जोड़ के बताओ कितना हो गया, 25, अब 20 45, 5 50 3 53, ये 53 आ रहा है ना, ये देखो कितने हो गए, 50 30 80 और 20 115 आ रहा है क्या, 115 53 115, हाँ ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन में। ये सबको हटा दो, ये सब काम का नहीं है, ये तो समझाने के लिए करता हूँ। बहुत सारा चीज मैं अब जो लिखता हूँ इस पे, वो आपको नहीं लिखना है, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर समझ में आ गया तो उसको इग्नोर करना है। तो यहाँ पे 53:1:115 ये अपना आंसर है। अगर समझ में आ जाए तो लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, है ना, थोड़ा उससे मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ मेहनत, तो कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, तो मैं और भी करूंगा, पूरा सारा टॉपिक का आपका वीडियो बनाऊंगा, मुझे मजा आता है बनाने में, मैं बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। अच्छा लगे तो आप लाइक वगैरह करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। और देखते हैं, और क्वेश्चन करते हैं क्या। अब मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया है, वीडियो मेरा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसको हम यहीं पे रोकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, आप लोग को दिक्कत ना हो देखने में। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वगैरह कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच।